प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 4 में दिए गए एक्टिविटी नंबर 4 की प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्टिविटी में एक पैराग्राफ दिया गया है और हमें कहा गया है कि इस पैराग्राफ में जितनी भी जॉइनिंग वर्ड्स हैं यानी कि कंजक्शंस का यूज़ किया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है और अंडरलाइन करना है उस वर्ड के नीचे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंजक्शंस उन वर्ड्स को कहा जाता है जो कि दो नामों को या फिर दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हों। तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पंकज एंड राजेन वर वेरी लेजी एंड नेवर लाइक्ड टू वर्क। तो पंकज और राजेन दोनों ही आलसी थे और उन्हें कभी काम करने का मन नहीं होता था। तो इस वाले सेंटेंस में अभी हमें जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं यानी कंजक्शन है उससे आइडेंटिफाई करना है। तो इस वाले सेंटेंस में जो एंड है पंकज एंड राजेन, तो दो शब्दों के बीच में एंड आया है, ये कंजक्शन है। और फिर वर वेरी लेजी एंड नेवर लाइक टू वर्क, तो दो अलग अलग सेंटेंस को फिर ये एंड जोड़ रहा है, तो इसमें भी कंजक्शन ये एंड का यूज किया गया है। तो हम एंड और दोनों एंड को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है माधव वॉज वॉरिड बिकॉज हिज सन्स वेर लेजी। इस वाले सेंटेंस में बिकॉज इसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये जॉइनिंग वर्ड है, तो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट, वन डे ही टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज अ हिडन ट्रेजर इन द फील्ड। इस वाले सेंटेंस में दैट ये दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। कंजक्शन है। They dug up the whole field but found no treasure। और इस वाले सेंटेंस में बट ये वाला जॉइनिंग वर्ड है, तो इसे अंडरलाइन करेंगे। वापस से देखते हैं। पंकज एंड राजेन वर वेरी लेजी एंड नेवर लाइक्ड टू वर्क। जैसे बताया दोनों काफ़ी आलसी थे, उन्हें काम करना पसंद नहीं था, तो एंड को आप लोग को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, माधव वॉज वरीड बिकॉज हिज सन्स वेर लेजी। माधव बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि उसके बेटे काफ़ी आलसी थे। तीसरे सेंटेंस में बिकॉज से अंडरलाइन करना है। वन डे ही टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज अ हिडन ट्रेजर इन द फील्ड। तो एक दिन उसने क्या कहा अपने दोनों बेटों को कि हमारे खेत में खजाना छुपा हुआ है। तो वन डे ही टोल्ड हिज सन्स दैट इस दैट को अंडरलाइन करना है। और लास्ट वाले सेंटेंस में दे डग अप द होल फील्ड बट फाउंड नो ट्रेजर। उन्होंने पूरे अपने खेत को खोदा लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। तो दे डग अप द होल फील्ड बट, ये सबको अंडरलाइन करना है, ये जॉइनिंग वर्ड है। तो जॉइनिंग वर्ड्स यानी कंजक्शन के बारे में पता चला कि ये जो सारे कंजक्शंस होते हैं ये दो शब्दों को या दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। और जो पहला सेंटेंस था पंकज एंड राजेन, ये दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों नाम भी है, पंकज एंड राजेन यानी नाउन्स है, तो नाउन्स को ये जोड़ रहा है। अब इसी एक्टिविटी में फिर कहा गया है नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट एंड बिकॉज। यानी नीचे 3 सेंटेंसेस दी गई है और उसे दोबारा लिखने के रीराइट यानी दोबारा लिखने के लिए कहा गया है यूजिंग एंड, बट और बिकॉज, जो ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं इनका हेल्प लेकर। तो पहला ए में दिया हुआ है पंकज वॉज अ लेजी बॉय, राजेन वॉज अ लेजी बॉय। तो दो अलग अलग सेंटेंस हैं,
तो इन दो अलग अलग सेंटेंस को हमें एंड जो जॉइनिंग वर्ड है इससे जोड़ना है। तो हम लिखेंगे पंकज एंड राजेन वर लेजी बॉयज, यानी यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस में सिंगुलर के लिए वॉज का इस्तेमाल किया जा रहा है पास्ट टेंस में, और वैसे राजेन के लिए राजेन वॉज अ लेजी बॉय, लेकिन जब प्लूरल हो तो हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। पंकज एंड राजेन वर लेजी बॉयज, यानी पंकज और राजेन दोनों ही आलसी थे, आलसी लड़के थे। बी पंकज नेवर लाइक्ड टू वर्क, ही वॉज लेजी। ये दो अलग अलग सेंटेंस है। अभी हमें बिकॉज है इस जॉइनिंग वर्ड से दोनों को एक करना है, दोनों सेंटेंस को मिलाकर लिखना है। तो हम लिखेंगे पंकज नेवर लाइक्ड टू वर्क बिकॉज ही वॉज लेजी। तो आप लोग को ये बात भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो कैपिटल होता ही है, और वैसे भी पंकज है ये नाउन है, तो हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे और आखिर में हमें फुल स्टॉप लगाना है। तीसरा है दे डग अप द फील्ड दे डिड नॉट फाइंड ट्रेजर, और इसमें बट का यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो हम लिखेंगे दे डग अप द फील्ड, बट जो ये बट है वो आएगा बट दे डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर और फुल स्टॉप। तो इस एक्टिविटी को आप लोग अपनी बुक्स में ही कर लेना है पेज नंबर 50 में। थैंक यू।